सुशांत सिंह राजपूत थे सड़क 2 के लिए पहली पसंद। जी हाँ, महेश भट्ट की पहली पसंद थे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन किन रीजंस की वजह से सुशांत ने इस फिल्म से पीछे कदम ले लिया और फिल्म में काम करने से मना कर दिया, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बॉलीवुड हंगामा की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जहां पर इस बात का खुलासा किया गया है कि महेश भट्ट और मुकेश भट्ट कैंप के लिए सड़क 2 की पहली पसंद जो है वो सुशांत सिंह राजपूत थे। हालांकि उस वक्त एक्ट्रेस का नाम फाइनल नहीं हुआ था, आलिया भट्ट का नाम सामने नहीं आया था क्योंकि आलिया ने अपनी डेट्स के लिए हामी नहीं भरी थी। लेकिन सुशांत ऑलमोस्ट कंफर्म थे। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत ने एक शर्त रखी, उन्होंने एक क्लॉज रखा कि वो अपने ऑपोजिट रिया चक्रवर्ती को पेयर होते देखना चाहते हैं इस फिल्म में, क्योंकि वो रिया के करियर को भी संवारना चाहते थे। अब इस चीज से महेश भट्ट साहब को प्रॉब्लम आई। उन्होंने कहा कि आप इस तरह का क्लॉज नहीं रख सकते, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने उस फिल्म से पीछे कदम हटा लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर हमें साफ साफ दिख रही है कि रिया के करियर को संवारना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है उन चीज़ों में भटक गए और हमेशा हमेशा के लिए हम सभी को छोड़कर चले गए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके फ्रेंड यानी सुशांत के फ्रेंड रूमी जाफरी तक को कहा था सुशांत ने कि मैं रिया के साथ एक फिल्म करना चाहूँगा जहाँ पर जो एक रोम कॉम टाइप्स हो, एक रोमांटिक फिल्म हो, क्योंकि वो रिया के करियर को अच्छा करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करती है अंदर की जो चीज़ें चल रही है उन पर। आप एज अ व्यूअर इन सब चीज़ों के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। करण जौहर इज अ ब्रोकन मैन नाउ। जी हाँ, ये कहना है करण जौहर के फ्रेंड का। क्यों ऐसा कहना है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने का कहीं ना कहीं गहरा धक्का पहुंच चुका है करण जौहर को। जी हाँ, इसके रीजंस तमाम हैं। जब से सुशांत सिंह राजपूत गए हैं उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें चल रही हैं, जिस तरीके से करण जौहर को ब्लेम किया जा रहा है, और सिर्फ करण ही नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी, उससे करण जो है वो शैटर हो चुके हैं। ये कहना है करण जौहर के एक फ्रेंड का। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। जब उनसे करण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करण जौहर इज़ अ ब्रोकन मैन नाउ। जिस लेवल का हेट्रेड, जिस लेवल की ट्रोलिंग उन्हें मिल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर, वो अनबियरेबल है। और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया पर सुशांत के जाने के बाद एक गुमार सा आ गया है। हर कोई करण और नेपोटिज्म और इस तरह की तमाम चीज़ों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में करण जौहर जो है वो बिल्कुल ही ठंडे पड़ चुके हैं और बिल्कुल ही अकेले पड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि उनके फ्रेंड ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि करण जो है वो इस वक्त कुछ भी कहने की, कुछ भी सुनने की हालत में नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस तरह की ट्रोलिंग हो रही है, उन्हें लगा था कि हमेशा से ट्रोल होते आए हैं वो, पर कहीं ना कहीं अब जो है वो उनको आदत पड़ चुकी होगी इस चीज़ की। लेकिन ये जो चीज़ हुई है, ये होने के बाद उन्हें समझ में आया है कि दिस इज़ अनदर लेवल। लोगों का प्यार, इमोशन, गुस्सा, दर्द, तकलीफ अनदर लेवल है। और साथ ही साथ करण जौहर के जो 2 छोटे बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, यश और रूही, उन तक को डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि अनन्या पांडे, जिनका सुशांत सिंह राजपूत से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, या फिर आलिया भट्ट, या इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, ये सभी लोग अफेक्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं करण जौहर को जिम्मेदार माना जा रहा है इन सभी चीज़ों के लिए, हेड माना जा रहा है इन सभी चीज़ों का। सो इस चीज़ से करण जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं, या आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जब योगेश्वर दत्त ने अपोज किया था सलमान खान का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनना एट रियो ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया साइड, उस समय सलमान खान जी ने संग्राम जी को 10-12 फोन किए थे रात के समय, आस्किंग संग्राम जी टू स्पीक इन फेवर ऑफ हिम एंड टू टेल द रेसलर टू स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव अबाउट हिम। उस समय संग्राम जी ने सलमान खान को सपोर्ट किया था बिकॉज सलमान खान अपॉइंटमेंट एज गुडविल ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया एट रियो ओलंपिक्स वॉज अ गुड जेस्चर। मगर जब सलमान खान को जरूरत होती है तो वो 10-12 फोन करते हैं। और आज जब एज अ भारतीय नागरिक, एज अ अभिनेत्री, मैं चाहती हूं कि वो ट्वीट करे ऑन सीबीआई इंक्वायरी ऑन सुशांत सिंह राजपूत डेथ, देन ही रिफ्यूजेस टू टॉक अबाउट इट एंड रिफ्यूजेस टू कमेंट ऑन इट। सो जब उनका फायदा होता है तो वो 10 जगह फोन करेंगे, मगर जब उनको लगता है कि उनका फायदा नहीं है तो वो बीइंग ह्यूमन बनने का ड्रामा भी छोड़ देते हैं। नमस्ते।
नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ व्हेन आई इंटरेक्टेड विद एनीबडी फ्रॉम यशराज। सो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शानू शर्मा, जिसका नाम आया है इन द लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय मुंबई पुलिस, शी इज द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ यशराज। जब मैं छोटी बजट फिल्मों से बड़ी बजट फिल्मों में ट्रांजिशन करने का प्रयास कर रही थी, तब शानू शर्मा ने मुझे मिलने से मना कर दिया था। जब मैंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तब उसने मुझसे 5,000 रुपए चार्ज किए थे फॉर मीटिंग हर एंड शेयरिंग माई पिक्चर्स एंड पोर्टफोलियो एंड वर्क डिटेल्स विद हर। तो जब ये कास्टिंग एजेंट्स ऐसा कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो ये लोग न्यू कमर्स के साथ क्या करते होंगे। दिस इज इन रिस्पेक्ट टू द टैलेंट एजेंसी दैट इज रन बाय यशराज। नमस्ते। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे वो तो सदमे में हैं ही, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो भी अब तक इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत 14 तारीख को हम सभी को छोड़कर चले गए, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक का दिन है कि कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा सुष्मिता सेन, जी हाँ, सुष्मिता सेन ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी की फिल्म का ट्रेलर, दिल बेचारा का ट्रेलर अपने पोस्ट पर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ तो हो ही रही है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है। मैं पहले कभी सुशांत से नहीं मिली, मैं उन्हें जानती तक नहीं थी, सिर्फ कुछ एक आधा इंटरव्यूज़ और फिल्म्स की वजह से जानती थी, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब मैं उन्हें पूरी तरीके से जानती हूँ। थैंक्स उनके फैंस को जिन्होंने इतने सारे इंटरव्यूज़, इतने सारी क्लिपिंग्स, इतनी सारी वीडियोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर दिखाई, जिसकी वजह से अब मैं उन्हें जानने लग गई हूँ। उसके साथ साथ सुष्मिता सेन ने भी कहा कि ही वॉज अ वेरी 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 इंटेलिजेंट मैन, वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, और बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारे थे वो। साथ ही साथ सुष्मिता ने यह भी लिखा कि उन्होंने अपनी फिल्म्स के जरिए, अपनी पर्सनालिटी के जरिए एक बहुत ही गहरा छाप छोड़ा है जनता पर, अपने ग्रेस से, अपने प्यार से, अपनी हम्बलनेस से, अपने एक दयालु भाव से। इस तरह के सारे इमोशंस सुष्मिता सेन ने बहुत ही प्यारा सा नोट के जरिए, प्यारे से नोट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए अपनी फीलिंग्स जो है वो साझा की हैं। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, या आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा में वो किस एक्टर के फैन होने का कैरेक्टर शायद प्ले करने वाले हैं, चलिए आपको ये मैं इस वीडियो में बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात की जाए तो ये जो फिल्म है दिल बेचारा, जहाँ पर संजना सांघी के साथ नजर आने वाली है, अगर आपको याद हो तो एक पोस्टर आया था जहाँ पर संजना सांघी हक कर बैठी हुई है और बगल में एक व्यक्ति है जिनके फेस पर रजनीकांत जी का मुखौटा है। ये सुशांत सिंह राजपूत ही हैं और दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये बैठे रजनीकांत के साथ हैं, लेकिन भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक मास्क लगाया है संजना सांघी के साथ बैठने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ से ये प्रतीत हो जाता है कि सुशांत जो है वो इस फिल्म में दलाइवा रजनीकांत के फैन का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा उनके स्टाइल्स को कॉपी किया गया है, उनके चश्मा लगाने के स्टाइल को, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की एंट्री होती है स्क्रीन पर और जिस तरीके के वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, फुल ऑन बिंदास मोड में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाय हमारे रजनीकांत सर से। और कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है इसका ऑफकोर्स नाम मैं आपको बता दूं कि पहले इसका नाम क्रिजी और मैनी था, जो कैरेक्टर्स के नाम है फिल्म में, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस फिल्म को दिल बेचारा का नाम दे दिया गया, जो कि टाइटल ट्रैक भी है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो चुका है इस फिल्म के लिए। नंबर 1 पर अभी तक ट्रेंड कर रहा है और सुशांत को इससे बेटर श्रद्धांजलि शायद हम दे ही नहीं सकते। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिस तरह की एक मस्ती, जिस तरह का एक बेबाकपन, एक भोलापन, एक नटखट हरकत जो है वो आपको ट्रेलर में नजर आ रही है सुशांत के जरिए, वो सब इंस्पायर्ड है रजनीकांत सर से। जी हाँ, यानी कि रजनीकांत के फैन बने हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फैंस ने अपना प्यार दिल बेचारा की तरफ दिखा दिया है और बता दिया है कि ये नंबर 1 ट्रेलर है। जी हाँ, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं वर्ल्ड वाइड। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। लिटरली बताते वक्त गूज़बम्स आ रहे हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेलर बन चुका है दिल बेचारा।
आई अगेन रिपीट, वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रेलर। जी हाँ, यूट्यूब पर इस ट्रेलर को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेलर है, महज 18 घंटों में 4.9 मिलियन लाइक्स इस ट्रेलर को मिल चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था इन्फिनिटी वॉर्स के नाम। जी हाँ, इन्फिनिटी वॉर्स जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, एक दिन में 3.6 मिलियन व्यूज़ 3.6 मिलियन लाइक्स इस ट्रेलर को आ चुके थे, इन्फिनिटी वॉर को। और इन्फिनिटी वॉर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है महज 18 घंटों में। जी हाँ, रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ा नहीं है बल्कि बहुत आगे निकल गया रिकॉर्ड तोड़ के। 18 घंटों में महज ये जो ट्रेलर है, 4.9 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं इसको। धमाकेदार रिस्पॉन्स है, वेरी मच एक्साइटेड, वेरी मच हैप्पी। बट कहीं ना कहीं फिर भी दिल जो है वो दुखता है कि सुशांत अब हमारे बीच में नहीं है ये सब देखने के लिए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।